लोक निर्माण विभाग पीआईओ यानी भवन निर्माण विभाग धार, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वही विभाग है जिस पर हमारी विशेष रिपोर्ट है। इस विभाग द्वारा करोड़ों का आईटीआई भवन का निर्माण किया गया। उस करोड़ों के निर्माण कार्य में इस विभाग के अधिकारी सतीश शर्मा एवं इंजीनियर की विशेष भूमिका में यह भवन का निर्माण कराया गया। उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए के कार्य में कहां चूक रह गई, या यूं कहें कि सरकार द्वारा करोड़ रुपया देने के बाद भी लापरवाही। आखिर किस लिए यह लापरवाही? इस लापरवाही का पूरा मंजर आपको दिखाएंगे हमारी विशेष रिपोर्ट में। हमने जब पीआईओ विभाग के अधिकारी सतीश शर्मा से इस पूरे मामले पर बात की तो उनका कहना था, बाइक तो रहने दो, प्राचार्य ने हमें नहीं बताया, आपने हमें नॉलेज में लाया। हम देखते हैं ऐसे लापरवाह अधिकारी के काम की गुणवत्ता तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहीं अधिकारी सतीश शर्मा प्राचार्य के पत्र को भी नकार रहे हैं। देखे हजारों बच्चे जहां अपनी आईटीआई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस बिल्डिंग की विशेष रिपोर्ट। 29 जो चैनल है, न्यूज है, ये हमेशा सार्वजनिक मुद्दों की खबर दिखाती है, जिससे दर्शकों को फायदा होता है, समाज के उन लोगों को, तबके को फायदा होता है जो प्रताड़ित या पीड़ित है। हम भ्रष्टाचार की मुहिम भी लगातार बताते रहते हैं। भ्रष्टाचार जहाँ भी होता है उस विभाग का हम हकीकत बताते हैं, उनकी पोल भी खोलते रहते हैं। आज हम आए हैं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धार में, जहाँ की आपको हकीकत बयां करेंगे, करोड़ों की लागत की हकीकत बयां करेंगे कि कैसे करोड़ों की लागत के भवन को पलीता लगाया गया है पीआईओ विभाग ने। जब भी कोई नया भवन बनाया जाता है, उसकी एस्टीमेट तैयार होता है, उसकी डीपीआर बनती है, उसकी जो सामग्री है टेस्टेड होना चाहिए कि जिसमें पाइप लगेगा तो पाइप टेस्टेड होना चाहिए, सीमेंट लगेगी सीमेंट टेस्टेड होना चाहिए। पीआईओ हालांकि ये दावे करता रहा है कि हम जो भी मटेरियल लगाते हैं वो लैब से टेस्ट होने के बाद ही लगता है। बावजूद इसके जो हम बता रहे हैं कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो भवन बना है, करोड़ों का भवन बना है, जिसकी निर्माण एजेंसी पीआईओ थी और जिनके अधिकारी हर बार ये कहते हैं कि हमारा जो भी भवन बनता है बिल्कुल सिक्योर बनता है। और पीआईओ के अधिकारी हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो मटेरियल होता है गुणवत्तापूर्ण होता है, लेकिन हकीकत में करोड़ों का जो भवन बना है, उनके जो इंजीनियर है उनको भी सलाम, उनकी कहाँ से डिग्री ली है उस कॉलेज को भी सलाम। कितना करोड़ों का, मात्र 2 या 3 साल हुए हैं इस भवन को बने हुए और उसमें अभी से जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो गया है। उसमें कहीं दरारें पड़ना शुरू हो गई है, बीम होती है उसकी जगह पे दरारें दिखेगी आपको। ये कलात्मक भवन पीआईओ ने बनाया है, जिसका बताया जाता है कि निरीक्षण भी करवाया गया था। मंत्री थे गौतम टेटवाल, जो कौशल विकास मंत्री है, उनको निरीक्षण भी करवाया था। कि अब पूरे मामले में ये समझ में नहीं आता है कि इस भवन को करोड़ों की लागत से गुणवत्तापूर्ण कहने के बावजूद इसमें दरारें कैसे आ रही है। ये बड़ा विषय है। क्या बाद में इसका भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं किया गया है? और इस करोड़ों के भवन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो पूर्व में आईटीआई था वो जीर्णशीर्ण हो चुका था, नए भवन की ज़रूरत थी, बच्चों को सुविधा देने की ज़रूरत थी, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही थी, तो उनके लिए ज़रूरत थी कि यहाँ पर एक नया भवन होना चाहिए। भवन बना, करोड़ों की लागत से बना, निरीक्षण भी किया मंत्री गौतम टेटवाल ने। उसके बावजूद भी शायद वो यहाँ की जो भवन निर्माण की कमजोरियाँ नहीं देख पाए। यहाँ पर पीआईओ ने निर्माण किया है और आपको हम बताएंगे कि किस तरह जीर्ण शीर्ण निर्माण किया गया है। करोड़ों की लागत से पीआईओ भवन जो कि इसकी एजेंसी थी उन्होंने बनाया, लेकिन 2 साल के अंदर इसकी हालत जो है वो इतनी दयनीय हो गई है कि आने वाले वर्षों में भगवान ही इस शासकीय आईटीआई भवन का मालिक है। इसके बावजूद जब यहाँ पर दरारें शुरू होना हुई तो यहाँ के जो प्रबंधन संस्थान थी शासकीय आईटीआई की, उन्होंने पीआईओ को बार पत्र लिखे कि अभी से 2 साल में ही इसकी हालत ख़राब होते जा रही है, भवन में कहीं जगह पर दरारें पड़ रही है, यहाँ तक कि बीम में भी दरारें पड़ रही है, लेकिन अभी तक पीआईओ के कान में जू नहीं रही।